ठीक है। तो यानी ये जो जॉइनिंग बोन्स हैं वॉल की वो सॉफ्ट होती हैं, अनऑसिफाइड मेम्ब्रेन्स हैं, जबकि जो सूचर्स हैं फीटल फेस के, ठीक है, ये जो फेस है यहाँ पर जो सूचर्स हैं और स्कल बेस के ये फर्मली यूनाइटेड होते हैं। ठीक है, फेस के और बेस के फर्मली यूनाइटेड हैं। जो वॉल्ट है इसमें सॉफ्ट अनऑसिफाइड मेम्ब्रेन के बने हुए हैं, क्योंकि अब देखिए इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो ये वॉल्ट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये जो वॉल्ट ऑफ स्कल है ये कंपोज हुआ है पैराइटल बोन्स का। ठीक है, देखिए इसमें ये पैराइटल बोन्स आ गई, ये 2 पैराइटल हैं। इसके अलावा पीछे ये ऑक्सीपिटल बोन होती है, 2 फ्रंटल बोन्स हैं। ठीक है, और 2 ही साइड्स में ये टेम्पोरल बोन्स होती हैं ये। ठीक है, तो वॉल्ट इनका बना हुआ है, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल एंड टेम्पोरल। अब इन बोन्स के दरमियान 4 मेम्ब्रेनस सूचर्स आ जाते हैं, 4 हैं। एक तो पहला है सेजाइटल सूचर, ये आपको नज़र आ रहा है, 2 पैराइटल बोन्स के दरमियान होता है सेजाइटल सूचर। फिर फ्रंटल सूचर है, फ्रंटल सूचर 2 फ्रंटल बोन्स के दरमियान, और इसके अलावा होता है टेम्पोरल बोन्स के दरमियान, सॉरी टेम्पोरल नहीं, जो फ्रंटल बोन को और पैराइटल बोन को आपस में सेपरेट कर रहा है ये आ गए कोरोनल सूचर। ठीक है, कोरोनल सूचर। एंड लास्टली होता है लैम्ब्डॉइड सूचर। जो लैम्ब्डॉइड सूचर है ना वो पैराइटल बोन को, इनको पीछे ये जो ऑक्सीपिटल बोन है इससे सेपरेट कर रहा है, ये पैराइटल है ये ऑक्सीपिटल है, इसको सेपरेट कर रहा है लैम्ब्डॉइड सूचर। ठीक है, तो ये 4 सूचर्स होते हैं, सेजाइटल सूचर, फ्रंटल, कोरोनल एंड लैम्ब्डॉइड। अब आते हैं फंटानेल्स पे। फंटानेल क्या है, वो जंक्शंस होते हैं वेरियस सूचर्स के। ये देखिए ये सूचर है, ये सूचर है, या ये और ये 2 सूचर्स हैं, इनका जंक्शन बन गया ना, ये जंक्शन सूचर्स का कहलाता है फंटानेल। ठीक है, एक्चुअली ये सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं बेबी के हेड पे, जो कि वाइड एरियाज़ हैं जहाँ पर मल्टीपल सूचर्स आपस में मीट करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली मेम्ब्रेनस गैप होते हैं। अब एंटीरियर फंटानेल जो है, ये जो आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं ब्रैगमा। ठीक है, एंटीरियर फंटानेल को याद रखिएगा, ब्रैगमा कहा जाता है। ये जंक्शन है इस सेजाइटल का और फ्रंटल सूचर का और कोरोनल सूचर, देखिए सारे आपस में इस ब्रैगमा पर, इस एंटीरियर फंटानेल पर मीट कर रहे हैं। जब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो सूचर्स लाइंस जो है वो हम फील कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल असेसमेंट के दौरान, जब लेबर के दौरान जो है हम इस एंटीरियर फंटानेल को जो है ना पाल्पेट कर रहे होते हैं, और चारों सूचर्स जो इससे ये रेडिएट कर रहे हैं इनको हम फील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर फंटानेल को ब्रैगमा कहा जाता है, जो कि सेजाइटल, फ्रंटल और कोरोनल का जंक्शन है, और इसकी शेप याद रखिए ये डायमंड शेप का होता है। 4 सूचर्स को ये इंडिकेट कर रहा है, 4 सूचर्स यहीं पे मिल रहे हैं, तो हम पाल्पेट करके इनको फील कर सकते हैं, चारों सूचर्स को और एंटीरियर फंटानेल को वेजाइनल एग्जामिनेशन पर लेबर के दौरान हम फील कर रहे होते हैं। ठीक है, जो पीछे वाला पोस्टीरियर फंटानेल होता है यहाँ पर होगा, वो एक्चुअली जंक्शन होता है सेजाइटल सूचर का, और ये जो पीछे लैम्ब्डॉइड सूचर है ना उसका। ठीक है, सेजाइटल और लैम्ब्डॉइड सूचर का जंक्शन होता है बिटवीन द 2 पैराइटल बोन्स एंड ऑक्सीपिटल बोन। ये 2 पैराइटल और पीछे ये 2, अगर ये पैराइटल इसके पीछे वो पैराइटल और ये नीचे ऑक्सीपिटल, इनका जंक्शन के दरमियान ये होता है पोस्टीरियर फंटानेल। ठीक है, तो ये याद रखिए छोटा होगा, इसका साइज स्मॉल है और इसकी शेप ट्राइंगुलर होती है। एंटीरियर फंटानेल वॉज डायमंड शेप, लेकिन पोस्टीरियर फंटानेल ट्राइंगुलर शेप। ठीक है, अब वेजाइनल एग्जामिनेशन पर तीनों सूचर लाइंस जो है हम फील कर सकते हैं। अब इन सब सूचर्स की और फंटानेल्स की लेबर में क्या है इम्पोर्टेंस, क्या है इसमें, मोल्डिंग होती है, कि मतलब ये सूचर्स जो है ना ये फिक्स्ड नहीं होते। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है लेबर के लिहाज से, कि ये क्या करते हैं, सूचर्स जो है ना बोन्स को आपस में मूव होने देते हैं, और इवन एक दूसरे पर ये बोन्स ओवरलैप कर जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। ये जो पैराइटल बोन्स होती हैं ना ये एक्चुअली स्लाइड करती हैं ओवर द फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल। ये फ्रंटल हैं, ये पैराइटल है, तो पैराइटल फ्रंटल पर भी स्लाइड करती हैं, पीछे ऑक्सीपिटल पर भी स्लाइड करती हैं। ठीक है, ओवरलैप होता है मोल्डिंग के दौरान। यहाँ पर भी देखिए फिगर, तो इसमें जो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है मोल्डिंग ऑफ फीटल स्कल, किस तरह से जो है फीटल स्कल की जो है वो होती है मोल्डिंग, वो इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, तो इसमें देखें इसने बताया कि पैराइटल बोन्स यूजुअली फ्रंटल और ऑक्सीपिटल के ऊपर देखें यूँ स्लाइड करती हैं। तो फर्दर मोर ये बोन्स कंप्रेसिबल भी होती हैं, यानी ये स्लाइटली स्कल को कंप्रेस करती हैं। इससे क्या होगा कि फीटस का थोड़ा स्कल का साइज़, हेड का साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, ये क्योंकि बोन्स जो हैं वो कंप्रेसिबल भी हैं। अब
टुगेदर ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, एक तो ये आप मूव करती हैं, ओवरलैप करती हैं। दूसरी बात ये कि पैराइटल वाली ऑक्सीपिटल पे भी और फ्रंटल पर ओवरलैप करेगी, और ये बोन्स कंप्रेसिबल भी हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो फीटल स्कल को अलाउ करती हैं कि इसमें मोल्डिंग का प्रोसेस हो, जिसमें होगा क्या कि डायामीटर जो है ना इसके हेड का, ये डायामीटर रिड्यूस होगा फीटल हेड का, और उससे आसानी से फिर वो मदर के बोनी पेल्विस से बाहर निकल आएगा, वाइल स्टिल प्रोटेक्टिंग द अंडरलाइंग ब्रेन। यानी इस मोल्डिंग से ये आपस में ये ओवरलैप तो कर रही हैं, लेकिन वो नीचे अंदर जो इसके अंदर ब्रेन है उसको डैमेज नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है स्कल बोन्स की, उसको डैमेज नहीं होने दे रही, ब्रेन को हार्म नहीं कर रही। फिर आसानी से इसका साइज़ छोटा हो जाता है, और फिर मैटरनल पेल्विस से आराम से हेड बाहर आ जाता है। लेकिन हाउएवर अगर बहुत ज़्यादा सिवियर मोल्डिंग या अर्ली लेबर के दौरान ये मोल्डिंग हो जाती है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की निशानी है, ठीक है। ये साइन होगा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर मोल्डिंग हो जाती है या अर्ली इन द लेबर मोल्डिंग हो जाती है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, क्योंकि फीटल मेल पोजीशन, यानी फीटस जो है ना वो रोटेट नहीं कर पाया उसका हेड, या फिर सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की वजह से, यानी मिसमैच है फीटस के हेड के साइज़ का और मैटरनल पेल्विस का जो एरिया है उसमें डिस्प्रोपोर्शनेट है, साइज़ एक जैसा नहीं है। बेबी का हेड बहुत बड़ा है मदर का पेल्विस की निस्बत, तो उसको कहते हैं सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, उस वजह से। या फिर मेल पोजीशन, यानी हेड सही से पोजीशन नहीं है, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा मोल्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो यानी एक्सेसिव सिवियर मोल्डिंग अगर हो या अर्ली इन द लेबर मोल्डिंग हो, तो ये इसको इंडिकेट करती है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन को, मेल पोजीशन को, और इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का, यानी ये साइन होता है। अब आ जाते हैं आगे वर्टेक्स एंड फीटल हेड पोजीशन पे। अगले ही पैराग्राफ में उसने समझाया है वर्टेक्स के बारे में कि फीटल स्कल का जो एरिया है वो दो पैराइटल एमिनेंस से बाउंड हुआ है, ठीक है, और एंटीरियर और पोस्टीरियर फ्रंटनल्स हैं, तो इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। वो एरिया स्कल का जहाँ पर दो पैराइटल बोन्स आ गई, ठीक है, ये पैराइटल, उस साइड पे भी पैराइटल है, और एंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर फ्रंटनल्स आ गए, तो ये सारा एरिया वर्टेक्स कहलाता है, जिसको हम टॉप पार्ट या क्राउन लाइक पार्ट कहते हैं हेड का। तो नॉर्मल लेबर के दौरान ये जो वर्टेक्स है ना फीटल हेड का, ये उसका प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, ये वर्टेक्स, ठीक है, उसका प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। और जो पोस्टीरियर फ्रंटनल है ये ऑक्सीपिट को इंडिकेट कर रहा होता है, और इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ फीटल हेड, ठीक है। ये जो होती है पोजीशन वर्टेक्स पोजीशन कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो वर्टेक्स होता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर फ्रंटनल है ये बेबी का ऑक्सीपिट, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ फीटल हेड इन रिलेशन टू प्यूबिक सिम्फिसिस, यानी मदर की जो प्यूबिक सिम्फिसिस है उससे इस ऑक्सीपिट को हम रिलेट कर रहे होते हैं कि ऑक्सीपिट एंटीरियर अगर है तो हम कहेंगे कि ऑक्सीपिट जो है, ये वाला एरिया बेबी का ऑक्सीपिट जो है वो मदर की प्यूबिक सिम्फिसिस के पास है, तो हम कह रहे हैं ऑक्सीपिट एंटीरियर। अगर ऑक्सीपिट पोस्टीरियर तो मतलब ये पीछे है, ठीक है, तो मदर की प्यूबिक बोन के रिलेशन में। अब एनाटॉमिकल जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फ्रंटनल ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन, वो हमें फैसिलिटेट करेगा करेक्ट द डायग्नोसिस ऑफ फीटल हेड पोजीशन इन लेबर। क्योंकि देखिए एंटीरियर और पोस्टीरियर फ्रंटनल की डिस्टिंक्ट शेप है, डायमंड है, दूसरा ट्रायंगुलर है, पोस्टीरियर वाला ट्रायंगुलर है, और डिफरेंट नंबर ऑफ सूचर्स उनसे रेडिएट कर रहे होते हैं, तो उससे भी मदद ली जा सकती है और सही से बताया जा सकता है कि बेबी की पोजीशन क्या है, ठीक है, लेबर में के दौरान फीटल हेड की पोजीशन क्या है, उस फ्रंटनल से भी हम मदद ले सकते हैं। तो ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन ज़्यादा मोस्ट फेवरेबल जो पोजीशन होती है ना स्पॉन्टेनियस वेजाइनल बर्थ के लिए, वो ये पोजीशन होती है ऑक्सीपिटो एंटीरियर, जिसमें देखें ये ऑक्सीपिट मदर की प्यूबिक के एंटीरियरली है, सामने है देखें। और जो ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन होती है या ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स में क्या होगा, ऑक्सीपिट साइडवेज होगा, ठीक है, यहाँ पर देखें ना फिगर में, तो ये ट्रांसवर्स पोजीशन है, ये बेबी की ऑक्सीपिट है लेकिन वो ट्रांसवर्स लिए ना, यूँ आगे ये प्यूबिक है मदर की प्यूबिक सिम्फिसिस, यहाँ पर अगर होता तो हम कहते हैं एंटीरियर, ऑक्सीपिटो एंटीरियर। जैसे अब यहाँ पर देखें, फिर उसमें राइट लेफ्ट भी आ जाता है ना, तो देखें ये राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, ठीक है, ऑक्सीपिट इसके आगे, और अभी भी इसने थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाया है, ये बिल्कुल यूँ आगे होगा, ठीक है, ऑक्सीपिट एंटीरियरली होगा। और पोस्टीरियर हम कैसे कहते हैं कि ये देखिए ऑक्सीपिट बेबी के पीछे, इसका फेस आगे आ गया है, फेस टू प्यूब्स हम इसको कहते हैं, तो ये पोजीशन है ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, ठीक है, मदर की प्यूबिक बोन के रिलेशन से हम कह रहे हैं। जो ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स है उसमें देखिए ना आगे है ना पीछे, ऑक्सीपिट यूँ साइडवेज है,
तो ये बाकी ज़्यादातर जो मोस्ट फेवरेबल पोजीशन होती है स्पॉन्टेनियस वेजाइनल बर्थ के लिए वो ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर होती है, वो राइट हो या लेफ्ट हो, ऑक्सीपिटो एंटीरियर ये ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है, ऑक्सीपिट जो है वो मदर की फ्रंट को ही फेस कर रहा है। जो ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है या फिर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशंस होती हैं ना, ये मेल पोजीशंस है और इससे प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो जाता है। ठीक है, और फिर हमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी पड़ती है या फिर सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। जो फेवरेबल है वो ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, इनमें फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी पड़ती है। ये जो ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है इसमें साइडवेज फेस है साइड की तरफ। जो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है इसमें फेस जो है बेबी का मदर की बैक, ऑक्सीपिट जो है बेबी की वो मदर की बैक की तरफ है। ठीक है, तो इस वाली मेल पोजीशन में लॉन्गर लेबर होगा, असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, जैसे इंस्ट्रूमेंट, फॉरसेप्स यूज़ करना पड़ेगा, वैक्यूम या सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आता है डायामीटर ऑफ द स्कल एंड एटीट्यूड। डायामीटर्स ऑफ फीटल स्कल एंड एटीट्यूड कह रहा है कि फीटल हेड जो होता है ना वो याद रखिए ओवॉइड शेप का होता है, यानी अंडे की शेप की तरह होता है फीटल हेड। एटीट्यूड जो है फीटल हेड का, उसका मतलब है कि कितनी डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है एट द अपर सर्वाइकल स्पाइन। एटीट्यूड का मतलब आपसे पूछा जा सकता है, मतलब एटीट्यूड मतलब कि बेबी का हेड का पोस्चर क्या है, यानी उसने कितना ज़्यादा यूँ फ्लेक्स किया हुआ है, चिन चेस्ट की तरफ की हुई है, या कितना एक्सटेंड किया हुआ है, चिन बैकवर्ड टिल्ट किया हुआ है अपना हेड। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मतलब इम्पैक्ट करता है डायामीटर ऑफ हेड को जो प्रेजेंट करेगा पेल्विस के अंदर। जाहिर सी बात है बेबी ने अगर अपना बहुत ज़्यादा फ्लेक्स किया हुआ है तो उसका हेड का डायामीटर चेंज है, मतलब उसका हेड उतना बड़ा नहीं है। अगर उसने एक्सटेंड किया होगा तो पेल्विस से जब वो जाएगा तो बहुत ज़्यादा डायामीटर लगेगा ना हेड का, तो इसलिए एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल डायामीटर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं टू पेल्विस इन लेबर, डिपेंड करता है एटीट्यूड ऑफ द फीटल हेड पे। इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊँ, 12.13 में देखें, यहाँ पर ये भी एक फ़िगर है। इसके अलावा ये फिगर देखें तो इसमें भी फीटल एटीट्यूड दिखाया गया है प्रेजेंटिंग डायामीटर पर। ठीक है, तो ये मैं आपको सारे एक्सप्लेन करती हूँ। तो मतलब डिफरेंट जो लॉन्गिट्यूडनल डायामीटर्स होते हैं ना वो लेबर में प्रेजेंट होते हैं, डिपेंड करता है एटीट्यूड क्या है फीटल हेड का। देखिए इसमें इतना ज़्यादा इसने फ्लेक्स किया हुआ है, थोड़ा फ्लेक्स, थोड़ा एक्सटेंडेड, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल डायामीटर जो प्रेजेंट होते हैं विद द फ्लेक्स्ड एटीट्यूड ऑफ द फीटल हेड, यानी देखें ये फ्लेक्स्ड एटीट्यूड है फीटल हेड का। ऐसा अगर हमारे पास लेबर में आता है केस जिसमें जो लॉन्गिट्यूडनल डायामीटर है वो फ्लेक्स्ड एटीट्यूड के साथ आया है, फीटल हेड फ्लेक्स्ड एटीट्यूड है, मतलब चिन चेस्ट के साथ है, ये कहलाता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। ठीक है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। तो ये यूजुअली 9.5 सेंटीमीटर होता है इसका डायामीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारों के आपने डायामीटर याद रखने, वाइवा ओएसपी में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉल जो है आइडियल और स्मॉलेस्ट डायामीटर बर्थ के लिए यही होता है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। यहाँ पर बेबी का हेड देखिए फुली फ्लेक्स्ड है और ये शॉर्ट डायामीटर होता है। जैसे ये मदर पेल्विस से, मैटरनल पेल्विस से आएगा तो उसका डायामीटर हेड का देखिए बहुत शॉर्ट है, सिर्फ 9.5 सेंटीमीटर है। तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक का मतलब है ये 9.5 सेंटीमीटर होता है। और ये हमने देखिए ऑक्सीपिट से मेजर किया है, यहाँ ऑक्सीपिट से लेके टू द सेंटर ऑफ एंटीरियर फंटानल, ये ऑक्सीपिट, ये सेंटर ऑफ एंटीरियर फंटानल तक, एंटीरियर फंटानल को हम ब्रैग्मा कहते हैं ना, तो इसीलिए सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर है 9.5। ठीक है, ये आइडियल है। उसके बाद ये अगला देखें, अगर लॉन्गिट्यूडनल डायामीटर हमारे पास प्रेजेंट करे लेस फ्लेक्स्ड, लेस वेल फ्लेक्स्ड, इतना फ्लेक्स नहीं है, यानी पार्शियली थोड़ा बहुत देखें एक्सटेंडेड होगा या डी फ्लेक्स्ड होगा। यहाँ पे तो वेल फ्लेक्स था ना, ये लेस वेल फ्लेक्स्ड है, तो ये फाउंड होता है इन द ऑक्सीपिटो फ्रंटल पोजीशन, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ठीक है, इसको हम कहते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर। ये हमने कैसे मेजर किया है, इस सब ऑक्सीपिटल रीजन से लेके प्रोमिनेंस ऑफ फोरहेड तक, यहाँ पर ब्रैग्मा तक था, ये फोरहेड तक अगर आ रहा है हमारे पास तो हम इसको कहते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर फोरहेड तक, और ये 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अच्छा थ्योरी में इसने इसको 10 सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन 10 या 11.5 सेंटीमीटर आप कह सकते हो, ये ऑक्सीपिटो फ्रंटल है। उसके बाद फर्दर अगर एक्सटेंशन होती है हेड की थोड़ा सा और ज़्यादा, अच्छा वैसे ये वाला जो था ना ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ये इतना देखें फुली फ्लेक्स नहीं है जिस तरह वो था, तो यानी स्लाइटली इसका डायामीटर जो है फीटल हेड का थोड़ा ज़्यादा है, प्रेजेंटेड ज़्यादा है, तो इससे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी पैसेज में। अगर और ज़्यादा फर्दर देखें एक्सटेंड हो रहा है फीटस का हेड, तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर कैसे प्रेजेंट करेगा,
डीफ्लेक्स्ड ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अब ये वाला जो है ना इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटो मेंटल, ठीक है, ऑक्सीपिटो मेंटल। ये कैसे होता है मेजर? एक्चुअली इसमें रूट ऑफ द नोज़ से लेके, अच्छा इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पहले थ्योरी में इसने एक और बताया जिसकी पिक्चर नहीं है गिवन। उसमें इसने कहा है कि अगर हमने ये डिस्कस किया ना ऑक्सीपिटो फ्रंटल बोन की प्रोमिनेंस तक, तो ऐसे ही फर्दर अगर और ज़्यादा देखिए बेबी का हेड यूँ एक्सटेंड अगर होगा तो उससे क्या होगा कि डीफ्लेक्स्ड ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होगा। इसी को हमने कहा था ना डीफ्लेक्स भी कहा जा सकता है, फर्दर अगर होगा तो डीफ्लेक्स्ड कहलाएगा। तो इसको हमने मेजर करना होता है रूट ऑफ द नोज़, ये नोज़ है, इसकी रूट से लेके टू द पोस्टीरियर फंटानल तक, ठीक है, पोस्टीरियर फंटानल तक, और ये 11.5 सेंटीमीटर। तो ये डीफ्लेक्स्ड वाला जो है ना वो 11.5 सेंटीमीटर इसने लिखा है कि ऑक्सीपिटो फ्रंटल वाला ही और ज़्यादा अगर होगा तो वो 11.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और वो डीफ्लेक्स कहलाएगा, ठीक है। जो 10 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया वो ऑक्सीपिटो फ्रंटल है, लेकिन ऑक्सीपिटो फ्रंटल और फर्दर होगा तो वो 11.5 सेंटीमीटर होगा और डीफ्लेक्स कहलाएगा, और वो रूट ऑफ द नोज़ से लेके पोस्टीरियर फंटानल तक है, ठीक है। तो ये भी इवन ज़्यादा एक्सटेंशन हो गई तो इवन और ज़्यादा लार्जर डायमीटर हो गया बच्चे का हेड का। ग्रेटेस्ट जो लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर है, सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो कि प्रेजेंट करता है वो है मेंटो वर्टिकल। मेंटो वर्टिकल वो चिन से लेके टू द फर्दस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स एंड मेजर 13 सेंटीमीटर। यहाँ चिन से लेके और वर्टेक्स तक ये 13 सेंटीमीटर होता है। इसको कहा जाता है ब्रो प्रेजेंटेशन, क्योंकि देखिए बेबी का जो पार्ट बाहर पहले आएगा वो उसकी आईब्रो होगी, तो इसको ब्रो प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। इसको ऑक्सीपिटो मेंटल भी कहा जाता है या मेंटो वर्टिकल, ठीक है, चिन से लेके और वर्टेक्स तक ब्रो प्रेजेंटेशन है ये। और ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है टू पास थ्रू द नॉर्मल पेल्विस, ठीक है। ब्रो प्रेजेंटेशन में फोरहेड मतलब पहले प्रेजेंट करता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज है वेजाइनल बर्थ के लिए, ये वाला डायमीटर। तो ऑक्सीपिटो मेंटल भी कहा जा सकता है। फर्दर अगर एक्सटेंशन होती है फीटल हेड की और ज़्यादा एक्सटेंड करेगा तो वो बियॉन्ड दिस पॉइंट तो उससे स्मॉलेस्ट डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये वाला जो सब मेंटो ब्रैगमेटिक डायमीटर होता है ना, ये हम मेजर कर रहे होते हैं बिलो द चिन। अब चिन से भी नीचे बिलो द चिन से लेके एंटीरियर फंटानल तक आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये चिन से लेके वर्टेक्स तक था, ठीक है। अब यहाँ पर चिन से लेके, अब क्योंकि बेबी ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन करी है तो पीछे ऑक्सीपिट नहीं रहा, अब पीछे जो है वो एंटीरियर फंटानल आ गया है, ठीक है। तो ये सब मेंटो ब्रैगमेटिक क्या है, वो सबसे पहला सबसे अच्छा सबसे स्मॉलेस्ट सा सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। अब ये सब मेंटो ब्रैगमेटिक, मेंटम यानी चिन से लेके ब्रैगमा तक, ठीक है। इसको कहा जाता है फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये फेस प्रेजेंटेशन भी कहलाता है, ये ब्रो प्रेजेंटेशन था। अब ये फेस प्रेजेंटेशन, इसमें वेजाइनली फेस पहले डिलीवर होगा, जहाँ पर चिन जो है ना एंटीरियर यानी मेंटो एंटीरियर पोजीशन होती है, इसको कहते हैं। यानी हेड ने और ज़्यादा एक्सटेंशन कर ली तो फेस प्रेजेंटेशन हो गई है। अब ये भी स्मॉलर है, जिस तरह पहले वाला स्मॉलर था ना डायमीटर, ये सारे बड़े बड़े डायमीटर थे, थोड़ा आने में मुश्किल थी। अब ये भी स्मॉलर ही है, ठीक है। तो वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है अगर चिन जो है ना वो डाउनवर्ड फेस करे, यानी इस तरह से ये वेजाइनली डिलीवर हो सकता है, ठीक हो गया। दैट्स इट। अब ये सारे थे फीटल एटीट्यूड ऑन द प्रेजेंटिंग डायमीटर। ये भी तकरीबन वही फिगर है, उसमें डिफरेंट इसने डायमीटर्स बताए हैं कि ये देखें सब मेंटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। ये क्या है सब मेंटो ब्रैगमेटिक डायमीटर? जो सबसे पहला हमने देखा था, सॉरी सबसे लास्ट वाला जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाती है फीटल हेड की, तो ये इसका डायमीटर था 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर था ना, ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो दूसरे नंबर पर था 11 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट देखे डायमीटर है। ऐसे इतना सारा पार्ट जो है बेबी का प्रेजेंट करेगा। ये सब मेंटो ब्रैगमेटिक में इतना पार्ट पहले प्रेजेंट करेगा, जिसको हम कहते हैं फेस प्रेजेंटेशन हुई है पहले, ठीक है। और इसी तरह सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, ठीक है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर भी है 10 सेंटीमीटर जितना, जो मैंने आपको बताया कि उसी में दो थे, एक तो डीफ्लेक्स था जो 11 था, और ये 10 सेंटीमीटर जितना ऑक्सीपिटो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। देन ये ब्रैगमा पॉइंट होता है, एंटीरियर फंटानल को ये कहते हैं, ठीक है। और ऑक्सीपिटो मेंटल डायमीटर कितना है? ऑक्सीपिटो मेंटल
यानी चिन से लेके जो हम देख रहे थे वर्टेक्स तक, तो ये चिन से लेके वर्टेक्स तक ये इतना पार्ट फेस का ये भी एक्सटेंडेड है। इसको ब्रो प्रेजेंटेशन, इसमें पहला हिस्सा जो आएगा वो आईब्रो, ब्रो या फोरहेड वाला रीजन बाहर आएगा बेबी का। तो इसका डायमीटर था 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी लार्ज था। इसको कह रहे थे ऑक्सीपिटोमेंटल डायमीटर। एंड देन लास्टली सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक डायमीटर, जो बहुत ज़्यादा अच्छा और फेवरेबल होता है, वो ये है। सब ऑक्सीपिटो, ये ऑक्सीपिट से लेके ये ब्रैगमा तक, तो इसका ये वाली चीज़ पहले बाहर आएगी बेबी की सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक में, ठीक है। इसको कहा जाता है कि ये फेवरेबल होता है वेजाइनल बर्थ के लिए, अच्छी पोजीशन यही है। सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर यही होता है, सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, इसको तो हम वर्टेक्स कह रहे हैं ना, ये वाला रीजन जो है, जो मैंने आपको बताया कि वर्टेक्स वो एरिया होता है फीटल स्कल का जिसमें ये दो पैराइटल बोन्स आ जाती हैं, ठीक है, पैराइटल एमिनेंस आ जाती हैं, और एंटीरियर और पोस्टीरियर फंटनल, यहाँ पर देखिए एंटीरियर फंटनल होगा, यहाँ पर ये पीछे पोस्टीरियर फंटनल, तो ये इतना हिस्सा देखेंगे वर्टेक्स कहलाता है। उससे पीछे जो है नीचे ऑक्सीपिट होती है, आगे वाला वर्टेक्स का जितना हिस्सा होगा उसको सिंसिपट कहा जाता है, ठीक है, सिंसिपट। दैट्स इट। अब इस चैप्टर के हमारे कुछ की लर्निंग पॉइंट्स हैं, जो चैप्टर के नहीं, जहाँ तक अभी हमने डिस्कस किया है ये जो टॉपिक पूरा, उसमें आपने जो चीज़ें अच्छी तरह से याद रखनी है वो याद रखिएगा कि जो पेल्विक इनलेट होता है ना, मैटरनल पेल्विक का इनलेट, वो वाइडर होता है ट्रांसवर्सली, यूँ ट्रांसवर्स डायमीटर उसका ज़्यादा होता है बनस्पत एंटीरो पोस्टीरियर के, ठीक है। लेकिन जो आउटलेट है जहाँ से अब बेबी बाहर आएगा, आउटलेट का एंटीरो पोस्टीरियर ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा वाइडर है बनस्पत ट्रांसवर्स के, ठीक हो गया। जो स्टिल स्पाइन्स होती हैं वो लोकेटेड होती हैं इन द मिड पेल्विस, ठीक है, वो भी मैंने आपको पॉइंट बताई थी ना कि स्टिल स्पाइन्स आउटलेट है, ऊपर इनलेट है, बीच में जो मिड पेल्विस है वहाँ पर स्टिल स्पाइन्स होती हैं, और वो ज़ीरो स्टेशन को डिनोट कर रही होती है। उससे हम मतलब बेबी के हेड कितना डिसेंड हुआ है उसको असेस कर रहे होते हैं, उसको 0 पॉइंट कहा जाता है, रेफरेंस पॉइंट है 0 स्टेशन। फीटल हेड जो है मदर के पास कैसे आता है, फीटल हेड मैटरनल पेल्विस में जो है ना ट्रांसवर्स पोजीशन में ही आता है नीचे, फिर वो रोटेट करता है मिड पेल्विस में और डिलीवर करेगा इन द एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन। अच्छा, तो फर्दर भी हम डिटेल में लेबर वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लें कि लेबर में जो है बेबी आता, फीटल हेड जो है पेल्विस में आता ट्रांसवर्स पोजीशन में, देखिए साइडवेज आ रहा है, ट्रांसवर्सली आ रहा है, ठीक है, ट्रांसवर्सली देखिए फ्लेक्स होके, फिर उसकी देखिए यहाँ पर इंटरनल रोटेशन होती है हेड की, थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, फिर दोबारा एक्सटर्नल रोटेशन होगी और वो डिलीवर होता है, ठीक है। तो यानी कि बेबी जो है वो आता ट्रांसवर्सली है, ये पॉइंट आपने याद रखनी है। एंटर मैटरनल पेल्विस में ट्रांसवर्सली होगा क्योंकि इनलेट जो है वो ट्रांसवर्सली बड़ा है, तो इसलिए बेबी आता ट्रांसवर्सली है। फिर उसके मिड पेल्विस में क्योंकि डायमीटर एक जैसे हैं, एंटीरो पोस्टीरियर भी और ट्रांसवर्सली भी एक जितना ही डायमीटर है मिड पेल्विस का, तो इसीलिए मिड पेल्विस में उसकी रोटेशन होती है, ठीक है। आया ट्रांसवर्सली था, मिड पेल्विस में रोटेट करता है, फिर डिलीवर जो है ना देखिए एंटीरो पोस्टीरियरली होता है। आया ट्रांसवर्स था, डिलीवर एंटीरो पोस्टीरियरली इसलिए हो रहा है क्योंकि आउटलेट का डायमीटर एंटीरो पोस्टीरियरली ज़्यादा है, ठीक हो गया। एक और फिर की लर्निंग पॉइंट कि पेल्विक की डायमेंशंस जो है ना वो लेबर के दौरान इंक्रीज़ भी होती हैं क्योंकि पेल्विक लिगामेंट की लैक्सिटी की वजह से। क्योंकि देखें प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और लेबर जो है उससे क्या होता है कि जो लिगामेंट्स हैं जो पेल्विस को सपोर्ट कर रहे हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो उससे पेल्विक का साइज़ थोड़ा और बड़ा होता है, डायमेंशंस बड़ी होती हैं, ठीक है, ज़्यादा होती हैं, जगह मिलती है बेबी को बाहर आने के लिए। शेप जो है पेल्विस की और पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं उनकी शेप और इसके अलावा यानी ये क्या करती हैं पेल्विक फ्लोर के मसल्स की, पेल्विक फ्लोर के मसल्स और पेल्विस की अपनी शेप जो है ना ये फ्लेक्शन में हेल्प कर रही होती है और फीटल हेड को रोटेट कर रही होती है। जो मैंने आपको फिगर भी दिखाया अभी कि फ्लेक्शन हो रही थी, तो उसमें ये हेल्प कर रही होती है ये एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स, पेल्विक फ्लोर के मसल्स और शेप ऑफ द पेल्विस, ठीक है। तो हेड को जो है ऑप्टिमली फ्लेक्स करती हैं और रोटेट करती है बर्थ के लिए। सूचर्स और फंटनल्स हमने देखे वो हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम उससे क्या असेस करें, हम उससे फीटस की पोजीशन भी असेस कर रहे हैं, फीटल और उसके फंटनल्स को वाइजाइनली एग्जामिन करके, और फीटल हेड का एटीट्यूड भी उससे पालपेट करके देख रहे होते हैं, ठीक है। पोजीशन देख रहे हैं और फीटल हेड का एटीट्यूड क्या है, फ्लेक्स्ड है, सब ऑक्सीपिटोमेंटल है, फ्रंटल है, ब्रैगमेटिक है, सब मेंटो ब्रैगमेटिक है, कौन सा एटीट्यूड है, जो सारे हमने देखे।
मोल्डिंग के बारे में बता रहा है कि मोल्डिंग ऑफ द स्कल बोन्स हो रही होती है लेबर के दौरान, तो उस मोल्डिंग से होता क्या है कि फीटल हेड की मेजरमेंट्स रिड्यूस होंगी, तो उससे आराम से फिर बेबी बर्थ कनाल से बाहर आ जाएगा। एंड देन लास्टली फीटस जो है ना फ्लेक्स्ड इन द ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। अब मतलब मोस्ट फेवरेबल जो पोजीशन बता रहा है वेजाइनल बर्थ के लिए, एक तो पेल्विस की शेप गायनाकॉइड होनी चाहिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, डिफरेंट टाइप्स होती है ना, तो गायनाकॉइड सबसे अच्छा पेल्विस होना चाहिए, वो ये है गायनाकॉइड। और इसमें फीटस की पोजीशन जो फ्लेक्स्ड ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन मोस्ट फेवरेबल है, ठीक है। और लास्टली पेरिनियल टिश्यूज़ क्या कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर मदर जो है वो नल्ली पेरेस है, उसका पहला बच्चा है, फर्स्ट टाइम उसकी डिलीवरी हो रही है, तो उसमें पेरिनियम जो है ना, वेजाइना और एनस के दरमियान वाला जो रीजन होता है पेरिनियम, वो बेबी के हेड को बाहर आने में रुकावट दे रहा होता है, ठीक है, इसीलिए टीयर्स हो रहे होते हैं और एपिजियोटमी भी हमें करनी पड़ती है ताकि आराम से बेबी बाहर आ जाए। दैट्स इट। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जो कि है फिजियोलॉजी ऑफ लेबर। अच्छा जी, तो फिजियोलॉजी ऑफ लेबर में इसने ये समझाने की कोशिश की है कि जो मैकेनिज़म्स होते हैं ना अंडरलाइंग द ह्यूमन पार्चुरेशन, वो अभी तक फुली अंडरस्टूड नहीं है और ये बाकी एनिमल मॉडल से डिफ़र करता है, ठीक है, जिसको स्टडी किया गया है। इन पार्टिकुलर द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स द लेबर इज़ पुअरली अंडरस्टूड, ठीक है, अभी तक हमें नहीं पता कि लेबर के दौरान क्या हो रहा होता है, ठीक है, बाकी एनिमल से भी वो इतना कोरिलेट नहीं करता। की चेंजेस लेबर के दौरान क्या हो रहे होते हैं, बहुत से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, जो इनिशियली जो है वो लॉन्ग होता है, फर्म और क्लोज्ड होता है, ठीक है, उसमें एक प्रोटेक्टिव म्यूकस प्लग भी है, उसको सॉफ्टन होना होता है और शॉर्ट होना होता है, थिन आउट होना होता है, थिन आउट यानी कि उसकी इफेसमेंट होनी होती है, और उसको डायलेट होना होता है लेबर को प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस सर्विक्स में आ रही हैं, पहले रिजिड है, क्लोज है, और फिर उसने सॉफ्ट भी होना है, थिन होना है, फेस होना है, वाइड होना है, डायलेट होना है ताकि बेबी आराम से आए, म्यूकस प्लग भी को भी एक्सपेल होना होगा, ठीक है। यूट्रस में भी बहुत से चेंजेस आ रहे होते हैं। यूट्रस जो है वो रिलैक्सेशन वाले स्टेट से निकल कर उसको एक एक्टिव स्टेट में आना होता है, जिसमें रेगुलर स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हों ताकि फीटस जो है आराम से बर्थ कनाल से उसका ट्रांजिट फैसिलिटेट हो। तो मतलब यूट्रस को क्वाइट और रिलैक्स नहीं होना, अब उसने भी